नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है अभी सिर्फ 20 और ये कनाडा में शिफ्ट हो चुके हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनके स्पेसिफिक कोई भी सवाल नहीं है, ये सिर्फ अपने पाम दिया है और एज दिया है और बताया है कि मैं कनाडा में शिफ्ट हो चुका हूँ, आप मेरी पाम को ओवरऑल एनालिसिस कर दीजिए। तो जब भी हम लोग इस तरीके का पाम एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा नैरो हो, बिल्कुल मांस ना हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ही नेगेटिव देखने को मिले, तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर पॉजिटिव मिल जाए और वो उस चीज़ को लेके काम करती है तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल जाती है। तो इस तरीके का पाम जो बहुत ज़्यादा नैरो हो, मांस बिल्कुल ना हो, ऐसे पाम में जो सारे नेगेटिविटी है उसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे। नेगेटिव क्या होगी? पहली बात तो ऐसे अगर पाम हो जहाँ पे मांस कम दिखे, फिंगर में भी पाम में भी, फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी हो, मांस बिल्कुल ना हो, फिंगर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो, तो ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अपने बारे में दूसरों को बताना या डिस्क्राइब करना इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, पहली नेगेटिव साइन। दूसरी, इसके इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो माइल लाइन अंदर की तरफ झुकी हुई है, मून की तरफ, और पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है। हर एक जगह पे आपको स्ट्रेस लाइन दिखेगा, हर एक जगह पे। ये सारे जो लाइन है जिसके हम नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं दे सकते, वो सारे जो छोटी छोटी लाइन है पूरे पाम में फैला हुआ, इसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेस लाइन होना, नेड़ो पाम होना और माइल लाइन अचानक से मून की तरफ झुक जाना, ये क्लियर कंफर्म करती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उससे इन लोगों में डिप्रेशन की बीमारी भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो ऐसे पाम के साथ साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके का आर्ट के क्वालिटीज़ भी ऐसे लोग डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि सोच, इमेजिनेशन पावर से ही आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप होती है। तो आर्ट के प्रति ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन होती है अगर ये पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरी क्या होती है, अगर इस तरीके का पाम दिखे, नैरो टाइप के पाम, मांस बिल्कुल ना हो, सारे फिंगर लंबी हो, थंब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हो, और जो 4 फिंगर है उसमें मिनिमम 3 फिंगर क्रॉक आपको दिखे, यहाँ पे चारों के चारों फिंगर ही क्रॉक है, तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया तरीके का पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। मेनली मैं बताऊँ, डायरेक्ट पॉलिटिशियन नहीं, कूटनीति, जो कूटनीति के काम है ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में जाके करे, किसी भी और जगह और फील्ड में जाके करे, किसी भी फील्ड में करे, कूटनीति के काम ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। जैसे कि चाणक्य है, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं गया लेकिन बहुत बड़ा एक सत्ता उन्होंने पलट भी दिया था कूटनीति के कारण। बहुत बढ़िया तरीके का इनका आइडिया रहती है कूटनीति का। तो उस तरीके का अगर पॉलिटिकल करियर भी आप चाहते हैं तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में भी जाना चाहते हैं या फिर किसी और आर्ट के दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपके हाई इमेजिनेशन पावर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप लोग जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, पहले बॉलीवुड के थे, प्रियंका चोपड़ा, उनका पाम देख लीजिएगा, गूगल करके देखिएगा, सेम टाइप के आपको पाम दिखेगा, जो पाम में मांस बिल्कुल नहीं है, फिंगर सारे क्रॉक है, और इसी तरीके का पैटर्न का और इसी तरीके का टोटली आपको फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो आर्ट के दुनिया में और कूटनीति की दुनिया में ऐसे पाम बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन रेगुलर जो कामकाज होते हैं, रेगुलर जो बिज़नेस हो, रेगुलर ऑफिशियल कामकाज हो, किसी के अंडर कामकाज हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वहाँ पे हो नहीं पाते हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो आपको स्पेशल चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, उससे आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो हम लोग पहले नेगेटिव की बात की, अभी पॉजिटिव की बात की, अभी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे थोड़ा पाम को देख के। पाम को अगर हम लोग देखेंगे, पहले ही बता चुका हूँ नैरो टाइप के पाम है, लेकिन पाम ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा सोचने वाली काम ज़्यादा करनी है, ना ही फिज़िकल एक्टिविटी वाला ही। बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी काम ये नहीं कर पाएंगे, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी ऐसे पाम में कम ही होते हैं, तो लंबे समय तक मेहनत करने में भी आप लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आप में फ्लो नहीं होती है। तो ऐसा काम करना है जहाँ पे दिमाग की काम आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, बैठे बैठे भी अगर काम कर सकते हैं तो भी बढ़िया रहेगी। तो उस तरीके का काम आपके लिए सूटेबल रहेगा। थंब की ओर ध्यान देंगे तो इस पाम में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है तो वो है इसकी थंब, और बाकी सारे फिंगर इस पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो थंब की अगर बात करेंगे तो थंब बहुत ज़्यादा लंबी है, जुपिटर के फिंगर के मिडिल तक पहुंच रही है, फर्स्ट फैलेंज के। तो इतनी ज़्यादा लंबी थंब होने के कारण इनमें क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी,
क्या क्वालिटी रहेगी, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी हाई रहेगी और लीडरशिप की भी क्वालिटी हाई रहेगी। लेकिन थंब बहुत ही ज़्यादा पतली भी है, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी तो हाई रहेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। वो उस तरीके का इंसान नहीं है जो डोमिनेटिंग लीडरशिप दे। तो इसके कारण क्या होगी, बहुत सारे लोग इनकी शुरुआत में इनका लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, बाद में चल के धीरे धीरे इनके साथ काम करते हुए इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत में लीडरशिप देने के लिए इनको प्रॉब्लम या दिक्कत ज़रूर आएगी। वो धीरे धीरे काम करते हुए ये चली भी जाएगी, उनके लीडरशिप वो एक्सेप्ट करेंगे। तो शुरुआत में इन लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है काम के करियर की दुनिया में। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें थंब के बीच में, तो व्हील एंड लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों ही बराबर हिस्सों में बंटता हुआ दिखेगा। तो ऐसा फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग फिज़िकल काम या बैठे बैठे काम, ये दोनों ही काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन के काम और प्लानिंग के काम भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। तो दोनों ही फिंगर जब बीच में से बटी हुई हो और लॉजिक पार्ट भी हमें लंबी दिख रही है और पाम भी आप में मांस कम है और रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, तो आपकी जो प्लानिंग के काम का जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। आपके लिए प्लानिंग के काम ज़्यादा करना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एग्जीक्यूशन के काम भी आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि व्हील पावर भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्लानिंग के काम आप ज़्यादा रखिएगा। मैनेजरियल काम, प्लानिंग के काम, एग्जीक्यूशन के लिए जब ज़रूरत हो खुद करें, ना ज़रूरत हो तो दूसरों से करवाए। थंब के बीच में अगर हम लोग देखें तो आई फॉर्मेशन है, जॉब की फॉर्मेशन, बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग जॉब की फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ पल के इस तरीके का। तो ये क्लियर कट बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, सक्सेस भी पाते हैं, आप भी पाएंगे। हम लोग जब फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब एज वाइज कैलकुलेशन करके बताएंगे। अभी चलते हैं फिंगर की ओर। इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई है, लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, शुरुआत में लीडरशिप आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे करके काम करने के बाद आपकी लीडरशिप लोग एक्सेप्ट करेंगे। बाकी दो फिंगर भी क्रॉक है, इसके कारण ये जो सारे माउंट है आपके अपर माउंट, ये स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ आ रही है क्योंकि सारे फिंगर क्रॉक है। फिंगर जब भी क्रॉक होती है तो उसके अंडर जो भी माउंट हो उसमें स्ट्रेंथ आती है, तो आपकी माउंट में भी इसके कारण स्ट्रेंथ आ रही है। छोटी फिंगर, थोड़ी छोटी फिंगर को देखिए, काफ़ी लंबी है। जब भी लंबी हो छोटी फिंगर तो ऐसे लोगों की जो सक्सेस रेट होती है काफ़ी हाई होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई रहती है। पब्लिक परफॉर्मेंस, पब्लिक स्पीकिंग ये लोग बहुत ज़बरदस्त दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये फिंगर क्रॉक है और बहुत ज़्यादा क्रॉक है। 20 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा क्रॉक अगर छोटी फिंगर हो तो आप बहुत ही ज़्यादा क्विक लर्नर होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ 20 साल की है, तो क्विक लर्नर तो ज़रूर होंगे। और जो भी काम आपको पसंद आ जाती है, आप देखिएगा आप उसे बहुत जल्दी सीखते हैं और उस काम में बहुत जल्दी आप मास्टर भी बन जाते हैं। एक्सपर्ट बनने के क्लियर कट इंडिकेशन आपके छोटी फिंगर में हमें देखने को मिल रही है। किसी भी काम काज अगर आपको पसंद आए उसको ज़रूर कीजिएगा, उसमें आप एक्सपर्ट भी बनेंगे और उसी में आपको सक्सेस भी मिलेगा। अगर वो काम आपके आर्ट के प्रति हो, किसी भी तरीके का आर्ट की क्वालिटी हो, या फिर पॉलिटिकल करियर हो, या कूटनीति से जुड़ी हुई हो, तो उसमें सक्सेस तो आपकी गारंटेड है। तो इसको बात को आप हमेशा याद में रखिएगा। माउंट की बात करेंगे, लेकिन माउंट में बोलने वाली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि माउंट में हमें कोई भी इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। सारे के सारे माउंट फ्लैट है। अपर माउंट की जगह ज़्यादा मिलने के कारण और फिंगर क्रॉक होने के कारण ये सारे माउंट स्ट्रॉन्ग हैं। माउंट में वैसे कोई साइन नहीं है। मरकरी माउंट, सन माउंट, सैटर्न माउंट या जुपिटर माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें साइन नहीं मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन बहुत बड़ी इनके पाम में अगर हम लोग देखें तो शुक्र वलय बनता हुआ देखने को मिल रही है। बहुत ही बड़ी शुक्र वलय है, बहुत ही लंबी और बड़ी शुक्र वलय इनके पाम में है, जिनके कारण क्या होगी, आर्ट के प्रति अगर ये काम काज करते हैं, आर्ट के इनके क्वालिटीज़ है तो उसमें सक्सेस मिलेगा। शुक्र वलय हो तो पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। लेकिन जो शुक्र वलय का मेन काम है आर्ट के प्रति इन लोगों का क्वालिटीज़ को बढ़ाना, आर्टिस्टिक्स लोगों में ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि शुक्र वलय रहते हैं, वो आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी है। जनरली हम लोग देखते हैं कि शुक्र वलय इस तरीके से यहाँ पे जो बन रही है ये भी शुक्र वलय ही है, इस तरीके से आके ख़त्म हो जा रही है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी एक्सटेंड भी कर रही है बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी दूरी तक। जुपिटर माउंट से इस तरीके से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है ये एकदम मरकरी माउंट में। अपर माउंट की टोटल लेंथ को लेके ही आपकी पाम में शुक्र वलय बन रही है।
तो 8 के प्रति आपकी क्वालिटी ज़रूर रहेगी, कुछ हाई फाई ज़रूर रहेगी। उसको अगर आप फोकस करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सन माउंट में अगर देखें तो सन माउंट में हमें सन लाइन मिलता हुआ नहीं दिख रही है। यहाँ पे हल्की सी लाइन है। सन माउंट में ऐसा कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, तो सन माउंट को हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो खुद के ज़मीन जायदाद ज़रूर होंगे आपके, ऑलरेडी अगर है फिर भी होगी। आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। खुद के एसेट होने का इंडिकेशन तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सैटर्न माउंट में यहाँ पे हमें इस तरीके से, जहाँ पे शुक्र वलय की बहुत सारी लाइन्स है, वो सारे लेके यहाँ पे हमें एक स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में भी अगर इस तरीके का फॉर्मेशन कहीं पे भी ख़राब हो तो उस टाइम में आपको सेहत में तकलीफ़ आने का चांस रहेगा, क्योंकि आपके पाम बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक नेगेटिव हमें इंडिकेशन यहाँ से मिली। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, बाद में चल के जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब निकालेंगे कौन सी एज में आपकी तकलीफ़ आ सकती है। चलते हैं सैटर्न माउंट की और डीपली देखेंगे तो यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लिक्विड मनी आपके पास हमेशा रहेगा। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको मिल ज़रूर जाएगी। जुपिटर माउंट छोटी है, लेकिन फिंगर क्रॉक होने के कारण ये माउंट भी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हल्की सी स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसे टीचिंग स्क्वायर कहते हैं, टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोगों में दूसरों को समझाने की क्वालिटीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। मार्स माउंट की बात करेंगे, एग्रेसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एग्रेसिवनेस की कमी रहेगी। डिफेंसिव मार्स उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो एग्रेसिव मार्स जब वीक हो, डिफेंसिव मार्स ज़्यादा पावरफुल हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी कामकाज में थोड़ी डिफेंसिव नेचर के रहते हैं। बहुत सोच समझने के बाद, विचार करने के बाद ही कोई काम करते हैं ऐसे लोग। इस चीज़ के लिए ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी कभी कभी मिस हो जाती है। तो अगर इसको सुधारना चाहते हैं तो रेड कोरल जो है, इटालियन रेड कोरल जो है, आप इस फिंगर में या इस फिंगर में पहन सकते हैं गोल्ड के साथ। आपकी 20 साल की उम्र है तो 12 से 14 कैरेट ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। चलते हैं वेनस माउंट की ओर। ठीक ठाक है, पाम के हिसाब से तो वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ भी है। वेनस माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोग 8 के प्रति, ऐसे लोगों में ध्यान रहती है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 8 को लेके अगर कोई भी किसी भी तरीके का काम काज करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। वेनस माउंट भी आपके पाम के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखने को मिल रही है। मून माउंट काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें लकी साइन भी देखने को मिल रही है, इस तरीके का फॉर्मेशन भी बन रही है। ये डायरेक्टली फॉरेन से इन्वॉल्व होती है। फॉरेन का मनी, फॉरेन का पैसा, ये सब कुछ कमाने में हेल्प करती है। इस तरीके का अगर साइन हो, मून माउंट में काइट की फॉर्मेशन हो, मून माउंट में बहुत सारे ट्रैवल लाइन भी दिख रही है, तो लंबी ट्रैवल भी होती है आप लोगों की। आपकी तो फॉरेन भी हो चुकी है। फेथ लाइन भी आपकी मून माउंट से ही शुरू होकर आगे बढ़ रही है। लाइफ लाइन की स्ट्रॉन्ग ब्रांच डायरेक्टली मून माउंट में आ रही है। ये सब दिखा रही है कि आपका फॉरेन का जानी था, आपके पाम में फॉरेन का जानी था, या फिर आप अपने देश में रहते तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते, बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते, बिज़नेस करते, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते। किसी ना किसी तरीके से फॉरेन का तो जोड़ना आपके साथ था, जो आप जुड़ भी चुके हैं। तो फॉरेन का पैसा भी आप कमा पाएंगे, क्योंकि उसका इंडिकेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। डायरेक्टली ये फॉरेन से मनी के इंडिकेशन दिखाती है। ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो 2 स्टार है, इसकी एज हम लोग बाद में निकालेंगे। ये फेथ लाइन से जोड़ के आएगी, तो उसकी एज हम लोग बाद में कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बताएंगे। पहले हम लोग थोड़ा बाकी सारे मेन लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन को देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है और सैटर्न में ही आके ख़त्म हो रही है। तो सैटर्न में जब आके ख़त्म हो जाती है, ऐसे लोग थोड़ी जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में यह करना या मदद करना, वो उतनी ज़्यादा ये लोग माताबाची नहीं करते हैं। अपने बारे में ही रहते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, अपने कामकाज को लेके ही ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और अपने जो भी है ठीक ठाक करके अपनी ही ज़िंदगी को चलाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने खुद के बारे में सोचिए। थोड़ी सेल्फिश होना भी कभी कभी बहुत बुरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ से एक फॉलन लाइन गिर रही है, काफ़ी एक ही फॉलन लाइन है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलन लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये सारे जो है शुक्र वलय का ही लाइन है। तो इसी को अगर हम लोग
आपकी बाकी जो इंडिकेशन है उससे कंपेयर करें तो रिलेशनशिप में आपके मेजर कोई डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। तो शादी के बाद आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। एक आधा रिलेशनशिप हो सकती है कि शादी से पहले होके टूट जाए, वो दूसरी बात है। उसके बाद आपकी शादी होगी तो बिल्कुल ठीक होगी। अगर कोई रिलेशनशिप हो बिना हुए ही आपकी शादी हो जाती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी बहुत ही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप सोच में पड़ जाए, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी। अगर कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुए बिना या रिलेशनशिप टूटने के पहले आपकी शादी हो जाती है और कोई रिलेशनशिप टूटने के बाद आपकी शादी होती है तो मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। लाइफ लाइन और माइंड लाइन लंबे समय तक एक साथ था और यहाँ पे जॉब के फॉर्मेशन भी बन रहा था। शुरुआत से ही लाइंस में हमें जॉब की फॉर्मेशन बहुत बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बने तो ये क्लियर बता जा सकता है कि ऐसे लोगों की बचपन की एज और टीनेज जो काफ़ी अच्छी नहीं जाती है। तो बचपन की एज और टीनेज यहाँ पे हमें कुछ टफनेस दिखने रही है इनके पाम से। इधर हो सकती है फाइनेंशियली हो या फैमिली के कोई प्रॉब्लम हो, अपने एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे रहते हैं, जिनके कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बचपन के और टीनेज में डिस्टर्बेंस रहते हैं, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। करेंगे बात माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर देखेंगे तो माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा झुकी हुई है और इसकी एंडिंग पार्ट में क्लियर कट स्टार फॉर्मेशन बन रही है जो बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको आगाह कर देता हूँ, आपके एक्सीडेंट होने का, ऑपरेशन होने का और सर में चोट लगने का या सर में ऑपरेशन होने का खतरा रहेगा। एक्सीडेंट का खतरा रहेगा, सर में चोट लगने का खतरा रहेगा या लंबे समय तक हेडेक का प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ये सब चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कहीं पे भी रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा, थोड़ा संभाल के रहिएगा। जितनी हो सके लाइफ लाइन जब कैलकुलेशन करेंगे, एज निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इंडिकेशन हमें माइंड लाइन से मिल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी हम लोग चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन की पैटर्न अच्छी है। ये पोजीशन तक तो ख़राब थी, उसके बाद जो लाइफ लाइन की फैलाव है वो बिल्कुल राउंड शेप में चल रही है, ये काफ़ी अच्छी है। इस पाम में एक तो हमें देखने को मिली थी कि बहुत ही ज़्यादा नैरो है, स्ट्रेस लाइन है, मांस कम है, तो फिजिकल एनर्जी हमें कम मिलता हुआ दिखने को मिल रही थी। लेकिन लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा राउंड शेप होने के कारण, दो मार्स लाइन सपोर्ट देने के कारण यहाँ पे हमें थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में है तो एनर्जी ये अच्छी फ्लो कर रही है। लाइफ लाइन दो मार्स लाइन है सपोर्ट देने के लिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए लाइफ में ये इसे दूर करने की कोशिश करेगा और दूर भी करेगा। ये मार्स लाइन कुछ इम्यून पावर इसको स्ट्रेंथ करेगा, इम्यून पावर की बढ़ोतरी करेगी इस तरीके का लाइफ लाइन। तो ये थोड़ी बैलेंस बनाएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। जो सारे स्ट्रेस लाइन है जिनके कारण आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, पाम में मांस कम होने के कारण और नैरो होने के कारण जो फिजिकल एनर्जी की कमी होगी, वहाँ पे लाइफ लाइन थोड़ी भरपाई ज़रूर करेगी। तो थोड़ी मिक्स टाइप के आपके यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मनपसंद काम हो तो आप बहुत एनर्जी के साथ कर पाएंगे, अगर आपके काम मनपसंद ना हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। इस तरीके का आपका रहेगा। लाइफ लाइन अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन में यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन निकल रही है, यहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है और यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है इस तरीके से। यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है इस तरीके से। लाइफ लाइन में स्टार साइन होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझना चाहिए। एज रहेगी करीब करीब आपकी 40 नहीं, यहाँ पे आ जाएगी करीब करीब 47। तो 47 से लेके 52 तक आपके एक लंबे समय तक जहाँ पे आपकी सेहत में प्रॉब्लम रहेगी। उस टाइम पीरियड में एक्सीडेंट का खतरा रह सकता है, कोई ऑपरेशन होने का जोग बन सकता है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन भी हो सकती है आपका, किसी न किसी वजह से हड्डी या खून का बहाव आपके शरीर से होने का चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर उस एज आते आते ये सारे साइन मिट भी जाती है, क्योंकि बहुत सारे पतले पतले लाइन से बन रही हुई है। अभी आपकी सिर्फ 20 साल की एज है, पाम में बहुत ज़्यादा चेंज भी आ सकती है, तो नेगेटिव साइन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए। ये सारे अभी इंडिकेशन है तो मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे चल के ये सारे साइन उड़ भी जा सकती है, मतलब बिल्कुल क्लियर भी हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा जब भी टाइम मिले। लाइफ लाइन की एक एक्सरसाइज है, उसको कीजिएगा, इससे ये सब जो नेगेटिव साइन है ये धीरे धीरे करके दूर भी हो भी सकती है अगर आप रेगुलर करते हैं।
तो ये जो एज पीरियड बताया उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के अगर देखें तो फ्रीक्वेंटली राहु लाइन की बार है। तो प्रॉब्लम तो आपके साथ हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम को छोड़ के बहुत सुकून भरी ज़िंदगी बिताएंगे, उस तरीके का भी नहीं है। फ्रीक्वेंटली चाइल्ड एज से टीनेज तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखी हमें इस फॉर्मेशन के कारण, बहुत ज़्यादा जॉब साइन होने के कारण। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक तो हमें दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहु लाइन की बार है, जिसके कारण भी आपकी चाहे इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो, डिस्टर्बेंस तो हमें देखने को मिलेगा। हमेशा ही आपके साथ ये जुड़ा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा फ्रीली आप हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया आप इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को, उस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी आपकी लाइफ लाइन में। हाँ, एज जब आपकी 35 के करीब आएगी, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी की पहली बड़ी सफलता मिलेगी, उसकी इंडिकेशन हमें लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। और एक सफलता करियर वाइज मिलेगी 43 के करीब, उसकी भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो 35 के करीब और 43 के करीब, जहाँ पे आपको करियर में बहुत बड़ी दो सक्सेस आपको बैक टू बैक ज़रूर मिल पाएगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेटर एज में सारे प्रॉब्लम दूर हो जाने के कारण बाद 54 के बाद आपकी लाइफ लाइन में एक स्क्वायर साइन भी बन रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक लकी साइन है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ देखा था, उसके साथ साथ स्क्वायर साइन भी है। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि खतरा है, वहाँ पे प्रोटेक्शन का साइन भी है। स्क्वायर साइन मतलब प्रोटेक्शन। कहीं पे भी किसी भी लाइन में अगर आपको कोई नेगेटिव इंडिकेशन दिखे, चाहे वो मोल हो, स्टार साइन हो, जॉब साइन हो, अगर उसके साथ या उसके आसपास कोई स्क्वायर साइन भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही दूर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर साइन आ गई है तो उसको प्रोटेक्शन भी देगी। तो ये प्रोटेक्शन का साइन भी हमें आपकी लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में बहुत सारे छोटे छोटे हमें ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनता हुआ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक, तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रायंगल है लाइफ लाइन में आपकी। कुछ राहु लाइन द्वारा असेंडिंग लाइन को कटने के वजह से भी हो रही है। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, यहाँ पे माइंड लाइन के ऊपर बन रही है, यहाँ पे हार्ट लाइन के ऊपर बन रही है, यहाँ पे हार्ट लाइन के ऊपर बन रही है। तो ये दिखा रही है कि मल्टीपल एसेट, आपके पास मल्टीपल एसेट होंगे, उसमें से एक दो बड़ी होगी और बहुत सारे मल्टीपल एसेट छोटे भी होंगे। तो हो सकती है कि डिफेंसिव में स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप हो सकती है कि आप एसेट को लेके कामकाज भी करें। रियल एस्टेट में ख़रीदना, उसको बाद में चल के उसको बेच देना, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको रेंट पे चढ़वा देना, इस तरीके का प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में भी आपको सक्सेस मिलेगा और आप आगे चल के करेंगे भी। सिर्फ 20 साल है आपकी एज, तो आगे चल के इस तरीके का कामकाज में भी आपको मौका मिलेगा और उसको आप करेंगे भी। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात हो गई आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन राहु लाइन की कुछ बार है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए आपकी मार्स लाइन भी बहुत सारे हैं। आपको पेट ज़रूर रखना चाहिए, घर में कोई ना कोई पेट ज़रूर रखना चाहिए। डॉग हो, चिड़िया हो, किसी भी तरीके का पैरेट बीट की बर्ड हो, डॉग हो, तो आपके लिए अच्छी रहेगी, ज़रूर पालिएगा। शायद आपके पास है भी प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर नहीं है तो ज़रूर पालिएगा, क्योंकि मल्टीपल आपकी मार्स लाइन है तो पेट आपके लिए लाभकारी होती है, तो उसको ज़रूर रखिएगा घर में। चलते हैं, बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। अगर आपकी फेथ लाइन की बात करें तो आपकी जो यहाँ से हमें एक लाइन इस तरीके से उठता हुआ दिख रही है, लेकिन आगे चल के ये लाइफ लाइन में मिल रही है। ये दिखा रही है कि अर्लीस्ट से आपकी करियर शुरू हो जाएगी, आप इनकम भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। क्यों? ये जो लाइन उठ रही है ये आगे चल के इस तरीके से रॉन्ग टर्न ले रही है, इधर ये मार्स माउंट या वेनस माउंट किसी एक तरफ जा सकती है। तो जिनके कारण क्या होगी, ये साइन के कारण आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये साइन के कारण थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में अच्छी और सक्सेस थोड़ी बहुत टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है तो सक्सेस आपको दिखेगा कि मुझे एक सक्सेस मिला, लेकिन लंबे समय तक वो सक्सेस आप कैरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस आएगी, अगर मैं आपकी पाम की एनालिसिस करूं और फेथ लाइन की एनालिसिस करूं, तो आपकी जो रियल कैरियर है, बहुत अच्छी तरीके से जो कैरियर चलेगा, जिस पैसे से आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे और अपने आप को एक क्या कहते हैं, कोई एसेट बना पाएंगे, उतनी ज़्यादा पैसे जब कमा पाएंगे, उसकी एज होगी करीब करीब आपकी, ये जब आएगी आपकी फेथ लाइन स्टार्ट होगी करीब करीब 29-30 के करीब, 29-30 के करीब ही आने
आने से ही आपका ये फेथ लाइन, मेन फेथ लाइन एक्टिव होगी और वहाँ से आपको सक्सेस मिलना शुरू होगी। आगे चल के ये फेथ लाइन जितनी दिन जा रहे हैं धीरे धीरे करके ये फेथ लाइन हमें स्ट्रेंथ में आता हुआ देखने को मिल रही है। पहले तो ये फेथ लाइन हल्का उठा और बाद में चल के डीप हुआ, जो अच्छी इंडिकेशन है। पहले ये फेथ लाइन थोड़ी कर्व है, उसके बाद ये धीरे धीरे स्ट्रेट हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये जो होगी स्टार्टिंग 29-30 के करीब से, वहाँ से आपकी ज़िंदगी की टर्न अराउंड शुरू होगी। 34 आते आते आपके करियर में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। 35 आते आते तो ये फेथ लाइन सीधी भी हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ से लाइन उठ रही है, ये आपको सपोर्ट देगी और ये लाइन आगे भी बढ़ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन जो सक्सेस आपको मिलेगा बहुत ही लेटर एज में जाके। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो सीधी जा रही है सटल माउंट की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा सीधी है, जिनके कारण 49-48 के बाद से आपकी करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। उसके साथ देने के लिए यहाँ पे भी लाइफ लाइन से कुछ लाइन उठ रही है, जो आगे चल के सटल माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। ये भी लाइन काफ़ी सीधी है, काफ़ी स्ट्रेट है, जो बहुत अच्छी सक्सेस देगी। तो ये रही आपकी ओवरऑल जो है पाम की एनालिसिस। शादी कब हो सकती है आपकी? अगर हम लोग शादी की बात करें आपकी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैरिज लाइन भी हमें क्लियर समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो इस पाम में मल्टीपल मैरिज लाइन देखने को मिल रही है। ड्रॉ करेंगे तो ये 1 2 3 4, ये वाली 5, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जा रही है। शायद ये शुक्र वाला एक ही लाइन है, तो उसको भी छोड़ दे तो हमें 5 तो लाइन दिखने को ही मिल रही। तो शादी की एज कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके पाम से। लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी ज़रूर होगी, मल्टीपल शादी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा शादी भी हो सकती है, और मल्टीपल रिलेशनशिप में भी आप ज़रूर रहेंगे। उसकी इंडिकेशन तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपकी मैरिज रहेगी। मैरिज लाइफ आपकी मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगी। और मल्टीपल मैरिज इनका होना भी बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मल्टीपल मैरिज जो मल्टीपल मैरिज है वो लीगल भी है। तो मल्टीपल मैरिज होने का इंडिकेशन है। मैरिज का एज मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है। सबसे जो पहली लाइन है वो करीब करीब आपकी 22-23 साल में ही एक्टिव हो रही है, वहाँ से शुरू हो रही है, कंटिन्यू चल रही है आगे भी। तो कभी भी आपकी शादी हो सकती है 22 साल के बाद। तो ये रही अभी आपकी फाइनेंशियल। अगर हम लोग देखेंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप पाम के हिसाब से काम करते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, क्योंकि अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मिल रही है। सारे के सारे फिंगर क्रॉक है, जो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अपर माउंट के लिए। थंब आपकी काफ़ी लंबी और पॉजिटिव है, तो बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कूटनीति हो, उसमें कोई आर्टिस्टिक्स क्वालिटी डालने की ज़रूरत हो, उसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिकल चीज़ भी ज़रूरत हो, तो उस तरीके से अगर आप अपने करियर को ढालते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन नॉर्मल कामकाज जो रहते हैं उसमें शायद ये पाम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपको ना बना पाए। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।